भगवान आपकी हर समय परीक्षा लेते हैं। जी हाँ, क्योंकि भगवान ने हमें बुद्धि दी है, विवेक दिया है, धैर्य, सहन शक्ति सारी चीज़ें दी है। क्योंकि मानव जाति के पास ही, क्या आप कहें कि मानव के पास ही बुद्धि है। क्योंकि कहते हैं संचित कर्म हुए, उससे प्रारब्ध बना, प्रारब्ध के बाद शरीर का निर्माण हुआ, लेकिन उसके बाद बुद्धि का निर्माण हुआ कि व्यक्ति अपने अनुसार कर्म करेगा, कर्म के बाद फिर प्रारब्ध बनेगा। तो ऐसे में भगवान हर समय उसकी बुद्धि की परीक्षा लेता रहता है, क्योंकि फल तो पहले से डिसाइड हो गया कि फल प्रारब्ध के हाथ में होगा। ऐसे में व्यक्ति की बुद्धि, सोच विचार, डिसीजंस कि इसके पास जब फल नहीं आ रहा है तो इसने कुछ अपने अनुसार गलत तरीके से धन कमाने का प्रयत्न तो नहीं किया। जाने अनजाने हमको ऐसा लगता है कि हम गलत तरीके से धन प्राप्त कर लेंगे, उस समय हमारा गुजारा हो जाएगा, हम उस परिस्थिति से निकल जाएंगे। लेकिन आप हो सकता है गलत तरीके से उस समय अपनी बुद्धि के अनुसार धन प्राप्त कर लें, लेकिन वो धन कभी ठहर नहीं सकता। वो कहते हैं ना, जो तुम्हारे भाग्य में है कोई छीन नहीं सकता, और जो तुम्हारे भाग्य में नहीं है वो तुम्हारे पास आकर भी वापस चला जाएगा। क्योंकि लाइफ में हमको ऐसा लगता है कि वो समय हमने वो बुरा फेस कर लिया है, हमारी बुद्धि के अनुसार हमने धन प्राप्त कर लिया है। लेकिन अब आप ये ध्यान रखें, क्योंकि वो हो सकता है वो एक टाइम ऑफ पीरियड, स्मॉल छोटा टाइम ऑफ पीरियड हो कि यार ये परिस्थिति हमने निकाल ली, झेल ली, या फिर कर्म करते चले गए, फल प्रारब्ध के हाथ में उस हिसाब से होना है और अपने आप को संभाल लिया, गलत तरीका नहीं अपनाया, तो हो सकता है वो आप छोटे टाइम ऑफ पीरियड में निकल जाओ। लेकिन अगर आप ये कर्म करके बैठे हो या फिर ये कर्म आप करने की सोच रहे हो, तो आप एक चीज हमेशा ध्यान रखें, जो आज गड्ढा छोटा है वो आने वाले 1-2 साल या 5 साल में गड्ढा बड़ा हो सकता है। क्योंकि वो कहते हैं ना, मल्टीपल होके मिलती हैं सारी चीजें। अच्छा कर्म करोगे तब तो मल्टीपल लेने के लिए तैयार है, लेकिन जब कर्म करते हैं तो हमको मल्टीपल नहीं चाहिए, हमको तो वो भी नहीं चाहिए फिर तो। लेकिन वो होता है क्योंकि जो कर्म किया है फल प्रारब्ध में ऐड हो गया है। तो भगवान हर समय परीक्षा लेता है। हमको ऐसा लगता है कि हमने तो ऐसा कोई कर्म नहीं किया, सुबह गाय को रोटी खिलाई, फलाना किया, ये सारे अच्छे कर्म किए, कोई गलत कर्म तो नहीं किया, याद नहीं आ रहा, नहीं किया। लेकिन क्या आपको पता है कि भगवान से हमारी नीयत जुड़ी हुई है, और नीयत से नियति बनती है। कि इसने कर्म तो सारे अच्छे कर लिए। मान लो कोई आपके दरवाजे पर भिक्षा मांगने आया, आपने भिक्षा दे दी, और पता चला अंदर से आप उसको गालियां बक रहे हैं कि कैसे समय पर आ गया, आ जाते हैं, मुंह उठा के। मुंह से कुछ नहीं बोला आपने, जो दान दक्षिणा देनी थी वो भी दी, लेकिन अपने दिमाग से, अपने विवेक से वो कर्म कर बैठे जो ईश्वर से जुड़ा हुआ है कि इसने सारे कार्य तो अच्छे कर दिए, लेकिन इसने अंदर से जो भावनाएं हैं वो सही नहीं है। वो कहते हैं कर्म बहुत सी बार प्रारब्ध के अनुसार सब कुछ हो जाता है। हमें ऐसा लगता है कि हमने किया है, लेकिन हमें उस समय या फिर उसके बाद महसूस होता है कि यार बुद्धि काम कर रही है, मैं रुकना चाहता हूं लेकिन रुका नहीं जा रहा। इन द सेंस उस परिस्थिति को लेकर, ना कि अपने विचारों को लेकर। तो वहां पर ऐसा लगता है कि मैंने रुकने का प्रयास किया लेकिन नहीं रुका गया, तो वो एक प्रारब्ध कर्म होता है। लेकिन हम अपनी भावनाओं को, मतलब सारा कर्म हमने कर दिया, भावनाएं ऐसी हमने व्यक्त कर दी जो हमारा सर्वनाश है कर देगी। गाय आ रही है, मान लो आटा भी खिला दिया, धान भी डाल दिया, सब कुछ कार्य कर दिए, रोटी भी खिला दी, और डंडे मारकर भगाई है, तो फैसला फिर आपको करना पड़ेगा, क्योंकि ईश्वर आपकी हर समय परीक्षा ले रहा है। और ये जो आज आप कर्म कर रहे हैं अपनी बुद्धि के अनुसार, यही तो फिर प्रारब्ध बनने वाला है। क्योंकि हमको ऐसा लगता है कि यार देखो, प्रारब्ध को जैसे जैसे घुमा कर ले जाना होगा, जब जहां से जोन सी कड़ी जोड़नी होगी वो जोड़ देगा, उसमें उसको तनिक मात्र भी आपकी आवश्यकता नहीं है। ये समझो ये एक मशीन है, भेजी गई है, भोगो, सारी चीजें होंगी, प्रारब्ध कोई थोड़ी बदल सकता है। प्रारब्ध के बीच में तो भगवान भी नहीं आ सकते। क्योंकि आपने वो वाक्यांश सुना होगा महाभारत का, जब सारा युद्ध समाप्त हो जाता है तो वो महर्षि होते हैं जो भगवान श्री कृष्ण को याद करते हैं, और भगवान श्री कृष्ण उनके पास जाते हैं, तो वो कहते हैं कि तुम में पूरा सामर्थ्य था रोकने के लिए, तुमने युद्ध क्यों नहीं रोका। तो भगवान श्री कृष्ण भी ये कहते हैं कि प्रारब्ध पूर्व लिखित था, पूर्व जनित था, और मैं प्रारब्ध के बीच में नहीं आता। जो विधि का विधान है, नियति है, जो होना है वो होकर रहेगा। मैंने अपने लेवल पर पूरा प्रयास किया,
दुर्योधन को बार बार समझाया, युद्ध से पहले भी समझाया, यहाँ तक कि उन्होंने मुझे बंदी भी बना लिया, तब भी मैंने कुछ नहीं कहा। मैं हर समय युद्ध रोकने का प्रयास किया, लेकिन प्रारब्ध को मैं कैसे बदल सकता हूँ? जो होना है वो तो होकर रहेगा, मैं उसके बीच में नहीं आता। तो ये बात हम सब जानते हैं। तो हमारी नियत हमारा नया कर्म बन रही है, तो इसलिए अपने विचारों की फ्रीक्वेंसी कम कर दें। और दूसरे के प्रति जब हम कर्म कर ही रहे हैं तो पूर्ण रूप से करें, हाथ से भी अच्छे करें, मुंह से भी अच्छा करें और अपने वचनों को भी अच्छा रखें। हमको जाने अनजाने ऐसा लग रहा है कि हम जब कोई भी अच्छा कर्म करते हैं तो ईश्वर सब कुछ देख रहा है, फिर तो हमें हर कण कण में ईश्वर नजर आता है, हर कण कण में ईश्वर नजर आता है। और जैसे ही गलत कर्म करते हैं हम सिर्फ अपने लेफ्ट राइट दायां बायां देखते हैं कि कोई देख तो नहीं रहा, और अपना कर्म कर बैठते हैं। उस समय याद क्यों नहीं आती कि वो अंतर्यामी है, कि वो हमें देख रहा है। अच्छे कर्म में हम सारी चीजें याद कर लेते हैं, बुरा कर्म जैसे ही करते हैं इन सबको भूल जाते हैं, ईश्वर को ही भूल जाते हैं, हमारे परमपिता परमात्मा को ही भूल जाते हैं। और जब वही चीजें प्रारब्ध बनती हैं तब हमें दुख होता है, तब हम ये सोचते हैं प्रभु हमें किस कर्म की सजा दे रहा है। बहुत से लोगों को लाइफ का रियल एग्जाम्पल है, अनुमान लग जाता है किस कर्म की सजा है। अगर इस जन्म का इसी कर्म में सजा मिल रही है, अनुमान लग जाता है, और वो भी 100%। और वो एक्सेप्ट करते हैं, हाँ यार मैंने कर्म किया था, आज ये हो रहा है, मैं स्वीकार करता हूं। और उस कर्म से फिर वो सीख और शिक्षा भी लेता है, वहां से वो सारी चीजें अपने जीवन में परिवर्तित करने लगता है। क्योंकि मानवता की तो परीक्षा ही होती है भाई, दुख में क्या सीखा, अब उसको अपने जीवन में उतारो। लेकिन हम जाने अनजाने करते क्या है, ये मेरा है, ये तेरा है। अरे क्या लेकर आए थे, क्या लेकर जाओगे? लेकिन क्या धन ना कमाए, वो आपकी जरूरत है, कमाइए। लेकिन क्या तेरा क्या मेरा, सबके बारे में सोचिए, अच्छा सोचिए। विचार भी तो है, पुण्य कर्म ही तो लेकर जाने हैं तुमको, पैसे थोड़ी लेकर जाने। पैसे तो हमको या जीवन में धरती पर जीवन यापन करने के लिए है, अच्छी सुख सुविधाओं के लिए है। लेकिन क्या ये हमारे जीवन में शांति लेकर आता है? क्या ये हमारे जीवन में संतुष्टि लेकर आता है? क्या ये हमारे अंदर जो डर बैठ गया है, क्या इसको बाहर निकाल पाता है? नहीं, वो सारी चीजें तो वैसे ही चल रही है। तो ये हमारे लिए सिर्फ बाहरी चीजों को लेने के लिए है। लेकिन हम घुस किस में जाते हैं, ये मेरा है, और मेरे की वजह से जिसके लिए आप कर रहे हैं उसी को दो गाली, उसी को धक्का, उसी को मुक्की, प्रकृति के साथ अन्याय, जानवरों के साथ अन्याय, हर किसी के साथ अन्याय कर रहे हो सिर्फ एक धन के लिए। और लास्ट में जाकर आपको अनुभूति होती है कि यार जिस चीज को मैंने कमाया, जिसके लिए कमाया, मेरे तो काम नहीं आया। काम आया तो, लेकिन अब ये इतना काम नहीं आ रहा कि मैं इसके लिए कुछ कर सकूं। तब एहसास होता है कि यार पुण्य कर्म कर लूं अब। और ऐसा लोगों ने किया है, अपने अंतिम समय में पुण्य कर्म करके गए हैं, क्योंकि अब उनको पता लग गया कि यही काम आना है। तो आपको तो शुरू से ही करते रहना है। आप एक चीज का विचार कीजिए, बहुत सी बार हम अपने अंदर गलत भावनाएं रखते हैं, सभी रखते हैं। एक्सेप्ट करना आना चाहिए कि हाँ रखते हैं। तो बहुत से लोग कहेंगे हम तो नहीं रखते भाई, सब रखते हैं। एक्सेप्ट करना आना चाहिए। और कुछ लोग नहीं करते, मत कीजिए, या फिर हो सकता है उनको नहीं भी आते, वो सच बोल रहे हो, तो हमें भी एक्सेप्ट करना चाहिए, क्योंकि वो तो सब जानता है, तो सबको आते हैं। लेकिन क्या इन विचारों को करने से क्या चीजें बदली? नहीं बदली, किसी की लाइफ की नहीं बदलती। हमको ऐसा लगता है कि हम ये कर लेंगे, ये चीजें कर लेंगे, लाइफ में ये कर लेंगे। भगवान तुम्हारी परीक्षा लेता है, फल तो प्रारब्ध के हाथ में है, फल प्रारब्ध के अनुसार ही मिलना है, तय समय पर मिलना है, तुम चाहे कुछ भी कर लो। अब ऐसा लगता है कि हम फिर कर्म क्यों करें? कर्म तो करना ही है, फिर प्रारब्ध बनना है, क्योंकि हम सब कर्म करने के लिए आए हैं, कर्म भोगने के लिए आए हैं, उस प्रारब्ध का फल भोगने के लिए आए हैं। तो कर्म तो करना ही है, क्योंकि यही कर्म फिर प्रारब्ध बनने वाला है। तो हम ये जानते हैं, तो उन विचारों को अच्छा क्यों नहीं कर ले? क्योंकि हमको ये पता जो हम भोग रहे हैं वो हमारे कर्मों के अनुसार भोग रहे हैं, लेकिन फिर भी हम वापस वो अपनी भावनाओं को ठीक नहीं कर रहे हैं। क्योंकि फ्रीक्वेंसी आपको विचारों की तभी शांत होगी जब आप चीजों को समझोगे, एक्सेप्ट करोगे कि हाँ जो मैं आज भुगत रहा हूँ ये मेरे कर्मों का खेल है।
अगर आज भी मैंने गलत कर्म किए तो फिर ये प्रारब्ध बनने वाला है, फिर भोगूंगा, फिर दुखी होऊंगा, फिर भगवान को ही दोष दूंगा। भगवान ये कहते हैं मैंने तो कुछ किया ही नहीं है, जो तुम भोग रहे हो वो अपने कर्मों का भोग रहे हो, इसमें मेरा तो कोई रोल ही नहीं आ रहा। लेकिन हम हमेशा भगवान को दोष देते रह जाते हैं, खुद के मन की भावनाओं को नहीं समझ पाते कि यार ये मन की भावनाएं हमारे अंदर जो अश्लील चीजें आ रही हैं, बिगाड़ रही हैं, इनका कितना रोल है। जुड़ी तो यही हुई है कि तुमने दान कर दिया और अंदर से गाली बक रहे हो, तो अब ये तुमको तय करना है कि अच्छा कर्म था बुरा कर्म था, क्योंकि हाथ से तुमने अच्छा किया, अंदर से विचार तुम्हारे बहुत खराब है। तो हमें विचारों की फ्रीक्वेंसी कम करनी है और ये सब एक्सेप्ट करना है कि भगवान हमारी हर समय परीक्षा ले रहा है कि इस व्यक्ति को फल अभी दूर है, फल नहीं है, फल कम है, फल ज्यादा है, सैलरी इतनी है, इतनी नहीं है, इसके लिए ये बहू कर्म कर रही है, सास के लिए बुरा सोच रही है, अच्छा सोच रही है, सास इसके बारे में क्या सोच रही है, सारी चीजें रिलेट करती है अपनी लाइफ से। प्रारब्ध के हाथ में फल है, उसको जैसे ले जाना होगा वो ले जाएगा। तुम्हारा काम है, अपनी बुद्धि काम कर रही है, अपनी नीयत काम कर रही है, इनको हमेशा फ्रेश रखने का, इनको हमेशा शुद्ध रखने का। शुद्ध मान लो नहीं भी हो रही तो प्रयास तो करते हैं, लेकिन हम प्रयास भी नहीं करते, उनमें सिर्फ कल्पनाएं करते रह जाते हैं। हमें लगता है कि जैसे मान लो 26, मान लो कोई भी एक ऐसी डेट ले लो कि भाई आप यार आज से 5 दिन बाद ये होने वाला है, या ये हो सकता है। होने वाले में और हो सकता है में दोनों अलग चीजें हैं। हो सकता है के बारे हम 5 दिन पहले इतनी सारी कल्पनाएं कर लेते हैं, इन द फैमिली की बात कर रहे हैं, तो और हमको ऐसा लगता है 5 दिन बाद वो समय आ गया, वो चीजें हुई नहीं। हम ये सोचते हैं कि यार 5 दिन वेस्टेज कर दिए, दिमाग का झोल दही सब कुछ हो गया, पूरा रायता फैल गया दिमाग में, सोच रहे थे 5 दिन बाद ये होगा, कुछ हुआ तो है ही नहीं। और जब होना होगा तो वो हमसे रुकेगा नहीं, ये भी हम जानते हैं, फिर भी हमने दिमाग को पूरी तरीके से लोड कर दिया है। अब वो तुम्हारे बारे में, खुद के बारे में, वो कहते हैं, तभी कहते हैं ना आत्मज्ञान होना बड़ा जरूरी है। कि हम ये सोचते हैं कि पैसे कमाकर हम सारी चीजें अपने बस में कर लेंगे, लेकिन क्या कर पाया कोई भी व्यक्ति, चाहे बड़े से बड़ा कोई भी एक्सपर्ट हो, बड़े से बड़ा कोई भी पैसे वाला हो, क्या कर पाया? ये आज आपको ऐसा लग रहा है कि हाँ बड़े बड़े लोग कर लेते हैं। देखिए बड़े बड़े लोगों का भी एग्जाम्पल देते हैं जिससे और अच्छी क्लियरेंस आए। बड़े बड़े लोग आदमियों को अधीन कर रहे हैं, डर को अधीन नहीं कर रहे हैं। डर उनके अंदर भी है, तभी तो Z+ सिक्योरिटी चल रही है, या फिर सिक्योरिटी रखते हैं, अलग अलग लेवल्स रखते हैं, अलग अलग तरीके के चेकअप्स होते हैं, अलग अलग तरीके के स्कैनर्स होते हैं। डर तो वहां भी है, अनसेफ तो वहां भी है, इतना का पैसा कमाने के बाद भी अनसेफ है। वो लोगों को, लोग उनसे जुड़ रहे हैं, लोग झुक रहे हैं, वो एक अलग मैटर है। लेकिन क्या वो हर चीज, क्या पैसे से बीमारी को खरीद रहे हैं? क्या पैसे से बीमारी को दूर भगा रहे हैं? क्या पैसे से मृत्यु को टाल पा रहे हैं? क्या पैसे से अनहोनी को होनी और होनी को अनहोनी कर रहे हैं? नहीं, सिर्फ पैसे से उनका एम्पायर खड़ा हो गया है और एम्पायर से लोग जुड़े हुए हैं। कुछ लोगों को आवश्यकता है, वो उनके आगे झुक रहे हैं, या फिर कहें कि उनके अंदर, खुद के अंदर एक स्वार्थ है, एक डर है, जिसकी वजह से वो वहां पर है। तो क्या चीजें बदली इतना पैसा कमाने के बाद? डर तो अब भी उनके अंदर है, क्रोध अब भी उनके अंदर है, अशांति अब भी उनके अंदर है, संतुष्टि अब भी नहीं है। तो पैसे से ये सब चीजें तो खरीद ही नहीं पाई। ये सब चीजें तो हमारे अंदर है। जो आपको लड़ने की क्षमता आएगी वो अंदर से आएगी, विचार आएंगे वो अंदर आएंगे। बाहर से तो बाहरी चीजें आएंगी, कभी अंदर की चीजें थोड़ी ना आएंगी। तो आत्मज्ञान तो बड़ा जरूरी है कि हमारे लिए क्या है क्या नहीं है। तो इन सब चीजों के बारे में सोचिए कि हमारी लाइफ के लिए बाहरी चीजें इंपॉर्टेंट है। आपने मान ली भाई जो दिख रहा है, जो आज काम आ रहा है, ठीक है, ये हमारी जरूरतें हैं, लेकिन एग्जैक्टली जहां पर प्रारब्ध बन रहा है, जहां कर्म हो रहा है, वो स्टार्ट जड़ कहाँ है? वो हमारे अंदर है, भावनाएं हैं। भावनाएं जैसे मान लो किसी के प्रति आकर्षित हो रहे हैं, तो सबसे पहले इंद्रियों ने काम किया, मन ने काम किया, वहां तक हम लेके गए, वहां के साथ और थोड़े से और थॉट आए और विचार किया, फिर हमारी सारी कल्पनाएं हुई। कल्पनाओं में अरे यार ये सारी कल्पनाएं हुई, पता चला 1 साल का समय हमने इन कल्पनाओं में निकाल दिया, कि जबकि वो फल प्रारब्ध में ही नहीं होगा, है या नहीं है वो बाद की बात है। हमने वो 1 साल का समय सिर्फ कल्पनाओं में निकाल दिया, जबकि शायद आपने उसको एक बार ही देखा होगा, कल्पनाओं में निकाल दिया।
अगर आप कल्पना भी नहीं करेंगे और वो फल आपके अंदर होगा, या फिर कहें कि वो फल आपके भाग्य में होगा, तो आप बिना कल्पना करें उससे जाकर टकराओगे, वो फल भी आपको मिलेगा। नहीं होगा तो वो कल्पनाएं करके आपने क्या झंडे गाड़ लिए। देखो, हो सकता है किसी को बातें अच्छी लगे, किसी को बुरी लगे, लेकिन जो आता है पता नहीं कहां से आता है, अपने आप होता है। बहुत सारी चीजें हैं जब लाइफ में ऑब्जर्व करते हैं कि यार हमने जो किया वो हुआ नहीं हुआ, हमने अपने अनुसार फल प्राप्त करने की कोशिश की, हुआ नहीं हुआ, क्या हमारी लाइफ में हमारे कुछ करने से हम खुश हैं? नहीं है। अरे जब हमारे करने से कुछ हो नहीं रहा तो हमारे करने से हम खुश कैसे हो जाएंगे? वो भी हमारे हाथ में कहाँ है। हम अपने जैसे ही विचारों की फ्रिक्वेंसी कम करेंगे, जैसे ही विचारों को अंडर कंट्रोल करेंगे, जो फालतू के विचार हैं जो ऑटोमेटिकली आने होंगे वो आएंगे, लेकिन जिनकी हम कल्पनाएं कर रहे हैं, डर रहे हैं, वो सारी चीजें जब होनी होंगी तब होगी। ये बात हम सब भी जानते हैं, लेकिन एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, जबकि पता है कि एक्सेप्ट भी करनी पड़ेगी, लेकिन हम उनसे भाग रहे हैं। भाग के क्या फायदा हो जाएगा ये कोई नहीं जानता, क्योंकि भाग तो कोई सकता ही नहीं। सपने में हम भागते हैं क्योंकि सपना सबको आ जाता है। सपने में हम भागते हैं, लेकिन क्या कभी हम भाग पाए? ऐसा लगा एक जगह भाग रहे हैं और लेकिन कदम जगह आगे नहीं बढ़ रही है, क्योंकि जगह तो वही रहती है, हम आगे नहीं बढ़ रहे हैं। अरे भागेंगे कहाँ से? वो एक सपना है, सिर्फ हम कल्पनाएं कर रहे हैं, सोच रहे हैं, लेकिन चीजें नहीं बदल पा रहे। चीजें बदलना हमारे हाथ में नहीं है, हमारे हाथ में कर्म करना है कि जो भी आए जी जान से कर डालो, और फल के प्रति सोचो ही मत। क्या सोचना फल? तुम्हारे सोचने से फल नहीं मिल रहा। हम जो सोच रहे हैं वो फल नहीं मिला, पता चला उससे बड़ा मिल गया। हमने जो सोचा पता चला उससे छोटा मिल गया, कि जो प्रारब्ध में वो मिल गया, जो भाग्य में लिखे थे वो मिल गया। लेकिन हम कुछ अलग ही चीजों में अपने आप को अंदर से खोखला करने में लगे हुए हैं, अपने आप को अंदर से पहचानने का प्रयत्न नहीं कर रहे। अपने आप को अंदर से पहचानने का प्रयत्न कभी नहीं कर रहे। हम बाहरी चीजों में आकर उलझ गए हैं। पैसा कमाओ अच्छी बात है, अपने काम में 100% दो, ये भी अच्छी बात है, बाहरी चीजों को ऑब्जर्व करो, ये भी अच्छी बात है। लेकिन जो सारी चीजें हमको एंड द एंड चाहिए, वो कहते हैं लेटेस्ट अभिनेता को, लेटेस्ट नहीं मतलब एक अभिनेता का उदाहरण है कि उसको बचपन में ये सिखाया गया था कि खूब पैसे कमाओ, जीवन में जाके आगे जाके आपको जब बहुत सारे पैसे हो जाएंगे सुख शांति संतुष्टि सब कुछ मिलेगा। आज वो अभिनेता यही कहता है कि पैसे बहुत है मेरे पास, ना तो मेरे पास सुख है, ना शांति है, ना संतुष्टि है, तीनों ही नहीं है। ये बाहर नहीं मिलेंगी आपको, ये आपके अंदर है। आज व्यक्ति को ऐसा लगता है यार मेरे को तो 10,000 रुपये की जॉब मिल जाए, कैसे भी मेरा बेड़ा पार हो जाए। जैसे ही वो 10 पे पहुंचता है वो उसकी कल्पनाएं 20 की हो गई। भाई कल्पनाएं ये बढ़ रही हैं, एंड द एंड बढ़ती जाती हैं। 1 करोड़ पे पहुंच जाता है, एक महीने का 1 करोड़, फिर भी बढ़ती जाती हैं। तो वो व्यक्ति कभी भारी चीजों से संतुष्ट नहीं हो सकता। आज उसको एक बाइक दिखेगी, कल उसको और ज्यादा बाइक दिखेगी, फिर कार दिखेगी, फिर प्लेन दिखेगा, बहुत सारी चीजें दिखेगी, उसकी कल्पनाएं बढ़ती जा रही हैं। तो उसको बाहर से कभी संतुष्टि नहीं मिलेगी, संतुष्टि उसको अपने अंदर से मिलेगी। लाइफ में हम ये सोचते हैं कि यार मैं इसके जैसा बनूं, इसके जैसा बनाऊं, इसको जैसा बीट करूं, उसके जैसा मेहनत करके आप उस फील्ड में उससे आगे भी जा सकते हैं। तो उसके जैसा ही प्रयत्न को, उससे अधिक मेहनत करेंगे उससे आगे जा सकते हैं, क्योंकि फल तो प्राप्त के हाथ में है। पता चला कुछ हम और ही ज्यादा एक्सट्रीम कर गए, लेकिन हम अपनी लाइफ में करने के बजाय उलझ जा चुके हैं। इन द सेंस अगर पूरी वीडियो का पूरे एक टॉपिक देखा जाए कि हम करने से ज्यादा उलझ चुके हैं, और भगवान हमारी हर समय परीक्षा ले रहा है कि ये व्यक्ति कर क्या रहा है। पता चला विचार शुद्ध नहीं है, पता चला ये खुद के लिए कुछ नहीं कर पा रहा है, पता चला कर्म कर रहा है नियत सही नहीं है, पता चला आज ये सोच रहा है कि फल मुझे इतना सा मिल रहा है मैं कर्म क्यों करूं, तो पता चला यही उसका दोबारा प्रारब्ध बनने वाला है। आपने लाइफ में बहुत ऐसे एग्जाम्पल्स देखे होंगे जिनकी 1000-1000 रुपये सैलरी होती है, लेकिन वो अपना एफर्ट 100% देते हैं, एफर्ट 100% देते हैं, और यही आगे भाग्य और प्रारब्ध निर्धारित होता है। कि व्यक्ति ने कभी ये नहीं सोचा कि इतना फल मुझे मिल रहा है, कभी ये नहीं सोचा कि इतनी सैलरी मुझे मिल रही है। इसने अपना कर्म, अपनी पूरी मेहनत, पूरी लगन, पूरी श्रद्धा के साथ किया, और कर्म ही पूजा है। उस व्यक्ति का प्रारब्ध ऑटोमेटिक बन गया और इसी जन्म में बन जाता है फिर।
क्योंकि तो सारी चीजें पूर्व डिसाइडेड नहीं है। कुछ लोग मानते हैं पूर्व डिसाइडेड है, कुछ लोग ये मानते हैं कि यार इसी कर्म में, तो जन्म में कर्म किया, गलत हो गया मान लिया, इसी कर्म में उस कर्म की सजा मिल गई, क्योंकि कहीं ना कहीं माइंड में वो चीजें आ जाती हैं। तो हर चीज को समझना थोड़ा बड़ा मुश्किल है, इसलिए अपने मन, अपने अंतर्मन, इन सबको एक बार आत्मज्ञान करके, रीड करके कि क्या है क्या नहीं है, हमारे इतने विचार हैं, क्या उनसे कुछ फायदा हमें हो रहा है, इतने बुरे विचार हुए, क्या उनसे हम कोई अच्छा कर्म कर पाए हैं, इतने सारे बुरे विचार आ रहे हैं, ये आ रहे हैं, क्या इसकी फ्रीक्वेंसी हम कम कर सकते हैं। तब आपको, जब आप अपने आप से सवालों को पूछना चालू कर दोगे और फिर किसी ज्ञानी व्यक्ति से इन सवालों को पूछना चालू कर दोगे, तब सारी चीजें ऑटोमेटिकली हो जाती हैं। धन्यवाद।